हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ मनोज जागलान। वेलकम टू माई चैनल जागलान अकेडमी। पिछले टॉपिक के अंदर हमने क्या किया था? प्लांट सेल, एनिमल सेल, उसके बाद में टिश्यूज को हमने कंप्लीट बिल्कुल डिटेल से स्टडी किया था। तो अभी हम पढ़ेंगे ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम के बारे में। तो ऑर्गन कैसे बनता है? जैसे कई सेल ऑर्गेनिज्म मिलकर क्या बनाते हैं? सेल बनाते हैं। और ग्रुप ऑफ सेल क्या बनाता है? टिश्यू बनाता है। और ग्रुप ऑफ टिश्यू क्या बनाता है? ऑर्गन बनाता है। और ग्रुप ऑफ ऑर्गन से क्या बन जाता है? ऑर्गन सिस्टम। तो आज का हमारा टॉपिक है वो है ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम। ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम का क्या मतलब है? जैसे हमारे शरीर के अंदर क्या है? रेस्पिरेशन सिस्टम है, उसके बाद डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसके बाद एंडोक्राइन सिस्टम है, ठीक है, उसके बाद में सर्कुलेटरी सिस्टम है। ये सारे के सारे सिस्टम या ये सारे के सारे जो ऑर्गन है मिल करके एक सिस्टम को बनाते हैं जिसको हम ऑर्गन सिस्टम बोलते हैं। तो आज हम ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम के बारे में स्टडी करेंगे। ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम हम आज इनके बारे में बेसिक पढ़ेंगे कि हमारी जो बॉडी के अंदर कौन कौन से वो ऑर्गन सिस्टम पाए जाते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट जो अपनी वीडियोज आएगी उनके अंदर डिटेल के अंदर हम एक एक ऑर्गन सिस्टम को डिटेल से स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले लेते हैं ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम। तो ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम के बेसिकली 8 पार्ट होते हैं। सबसे पहले आता है डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसको हम पाचन तंत्र बोलते हैं। नेक्स्ट आता है रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसको हम क्या बोलते हैं? श्वसन तंत्र बोलते हैं। नेक्स्ट आता है एक्सक्रीटरी सिस्टम, इसको क्या बोलते हैं? हम उत्सर्जन तंत्र बोलते हैं। उसके बाद क्या आता है? नर्वस सिस्टम, जिसको हम तंत्रिका तंत्र बोलते हैं। उसके बाद स्केलेटल सिस्टम, जिसको हम अस्थि तंत्र बोलते हैं। नेक्स्ट आता है सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसको हम परिसंचरण तंत्र बोलते हैं। नेक्स्ट आता है एंडोक्राइन सिस्टम, जिसको हम स्रावी तंत्र भी बोलते हैं। और नेक्स्ट आता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसको हम जनन तंत्र भी बोलते हैं। तो आज बेसिक हम इनके बारे में खाली बेसिक पढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वीडियोज के अंदर हम डिटेल से स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले लेते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसके 2 पार्ट्स होते हैं। एक होता है एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा होता है डाइजेस्टिव ग्लैंड। अभी एलिमेंट्री कैनाल की अगर हम बात करें तो उसको 4 पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया है। सबसे पहले बकल कैविटी, उसके बाद ईसोफेगस, उसके बाद स्टमक और उसके बाद इंटेस्टाइन। तो उसके 4 पार्ट हो जाते हैं। बकल कैविटी जहाँ से हम फूड को अंदर लेके जाते हैं। ईसोफेगस को उसको बोलते हैं जो फूड पाइप फूड को कहाँ लेके जाती है? स्टमक तक ले जाती है। स्टमक क्या करता है? फूड का डाइजेशन करता है, सेमी डाइजेशन, पूरा डाइजेशन नहीं करता। उसके बाद इंटेस्टाइन क्या करती है? स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन उसका पूरे का पूरा पाचन करने के बाद में रेक्टम के द्वारा क्या हो जाता है? वो हमारा फूड है फेसिस के रूप में बाहर निकल जाता है। उसके बाद आती है ग्लैंड्स, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में कौन सी हो जाती है? सलाइवरी ग्लैंड होगी, जो कि लार बनाती है, फूड के डाइजेशन के अंदर मदद करती हैं, ठीक है। उसके बाद पैनक्रियाटिक ग्लैंड होगी, ठीक है, ये क्या करते हैं? उसके बाद बाइल जूस हो गया, ये क्या करते हैं? फूड के डाइजेशन के अंदर मदद करते हैं। नेक्स्ट लेते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम को क्या बोलते हैं? श्वसन तंत्र बोलते हैं। इसके जो बेसिक है 2 पार्ट हैं। पार्ट तो कई है लेकिन अभी हम बेसिक ही कर रहे हैं। तो इसके पार्ट क्या है? ट्रेकिया और लंग्स। ट्रेकिया क्या बोलते हैं? एयर पाइप बोलते हैं। एयर पाइप से क्या होता है? आवाज जो हमारी बॉडी के अंदर आती है, तो एयर पाइप से होकर कहाँ चली जाती है? लंग्स के अंदर। लंग्स के अंदर जाने के बाद में क्या, जैसे हम बाहर से हम क्या लेते हैं? हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं बॉडी से। जो हमारी बॉडी के जो ऑर्गन है वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं, ऑक्सीजन ले लेते हैं। तो लंग्स क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को बैलेंस का काम करते हैं। ये क्या करते हैं? ऑक्सीजन को ले लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड को वापिस बाहर चलती कर देंगे। तो ये काम होगा रेस्पिरेटरी सिस्टम का। नेक्स्ट लेते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम को क्या बोलते हैं? उत्सर्जन तंत्र बोलते हैं। यानी कि जो सब्सटेंसेज है या जो कार्बोहाइड्रेट्स है, फैट्स है, प्रोटीन है, इनका हम क्या करते हैं? डाइजेशन करते हैं। डाइजेशन करने के बाद में जो वेस्ट बच जाता है उसको बाहर निकालने का काम किसका होता है? एक्सक्रीटरी सिस्टम का। जो हमने खाया है पिया है उसको बाहर निकालने का काम किसका होता है? एक्सक्रीटरी सिस्टम का काम होता है। इसके अंदर क्या कौन से जो मेन जो अंग आते हैं वो आते हैं किडनी। किडनी किसका एक्सक्रीशन करती है? यूरिन को बाहर निकालती है। लंग्स किसको निकालते हैं?
कार्बन डाइऑक्साइड को निकालते हैं। स्किन किसको निकालती है? पसीने के द्वारा वेस्ट को बाहर निकालती है। उसके बाद में लीवर क्या करता है? लीवर क्या करता है? अमीनो एसिड और यूरिया के द्वारा वेस्ट को बाहर निकालते हैं। इंटेस्टाइन क्या करते हैं? फेसिस के द्वारा यानी कि मल को बाहर निकालने का काम क्या करती है? इंटेस्टाइन करती है। उसके बाद नंबर 4 आता है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम 3 प्रकार का होता है, सीएनएस, ईएनएस और एएनएस। सीएनएस क्या होता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसके अंदर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आते हैं। पीएनएस क्या होता है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इसके अंदर क्या आते हैं? न्यूरॉन सेल आते हैं, जो कि सिग्नल को क्या करते हैं? ब्रेन के साथ में और पूरी बॉडी के साथ में कनेक्ट करके रखती हैं। उसके बाद क्या आता है? एएनएस, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जैसे हार्ट हो गया या इनवॉलेंट्री ग्लैंड्स होगी, जिसके हमारे ऊपर कोई इच्छा ही नहीं है या हमारा ब्रेन भी इसके ऊपर काम नहीं करता, तो उसको बोलते हैं, इनको बोलते हैं स्वचालित नर्वस सिस्टम, यानी कि तंत्रिका तंत्र। स्वचालित तंत्रिका तंत्र बोलते हैं इसको, एएनएस को, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को। तो हार्ट क्या है? वो अपने आप अपनी कार्रवाई करता रहता है, उसको ब्रेन को उसको रिस्पॉन्स की जरूरत नहीं होती कि तू ब्रेन उसको बताएगा कि आप बीट करो या ब्लड को पंप करो, तो ये स्वचालित है, तो इसको बोलते हैं ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। नंबर 5 लेते हैं स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम 2 प्रकार का होता है, एक होता है एक्सोस्केलेटन, एक्सो मतलब बाहर से, और एक होता है एंडोस्केलेटन। एंडोस्केलेटन का मतलब होता है अंदर से। जैसे मान के चलो एक्सोस्केलेटन का एग्जांपल आपको बताऊं, जैसे कछुआ होता है, टोटो जिसको बोलते हैं, उसकी बॉडी के ऊपर काफी हार्ड छाल मिलती है, कवरिंग जिसको बोलते हैं, कवरिंग मिलती है, वो काफी हार्ड होती है, तो वो क्या होगी? एक्सोस्केलेटन का हिस्सा होगी। उसके बाद जो मछली होती है, उसके ऊपर इस प्रकार की फिंसी मिलेंगी, ऐसे बॉडी के ऊपर, हेड के ऊपर ऐसी फिंसी मिलेंगी, ठीक है। जो उसके जो सिर के ऊपर जो छाल सी होती है ना, मुंह के ऊपर जो उसके हेड के ऊपर जो छाल सी होती है, वो क्या होगी? वो होगी एक्सोस्केलेटन का हिस्सा। मैमल्स के अंदर हेयर है, वो भी एक्सोस्केलेटन का हिस्सा देते हैं। उसके बाद एंडोस्केलेटन। एंडोस्केलेटन का क्या मतलब होता है? जो हमारी बॉडी के अंदर जितनी कितनी 206 हड्डियां हैं, जो कि स्किन से कवर होकर रखी है, उसको बोलते हैं एंडोस्केलेटन। तो ह्यूमन बॉडी की 206 हड्डियां एंडोस्केलेटन के अंदर शामिल होती हैं। नेक्स्ट लेते हैं नंबर 6, सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर इसको क्या बोलते हैं? परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण तंत्र क्यों बोलते हैं इसको? जैसे हार्ट है, ब्लड वेसल है और ब्लड है, ये क्या करते हैं? हार्ट क्या करता है? ब्लड को पंपिंग का काम करता है। ब्लड क्या करता है? ऑक्सीजन को कैरी करता है, न्यूट्रिएंट्स को कैरी करता है, सब्सटेंसेस को कैरी करके ना ब्लड वेसल के द्वारा क्या करता है? पूरी की पूरी बॉडी के अंदर वो फूड को या न्यूट्रिएंट्स को और ऑक्सीजन को पूरी की पूरी बॉडी के अंदर सप्लाई कर देता है। ये काम किसका है? सर्कुलेटरी सिस्टम का। नेक्स्ट आता है एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? स्त्रावी तंत्र बोलते हैं, जिनका काम एक्सक्रीशन होता है, मतलब स्त्राव करना होता है, जो कि एंजाइम्स को, हार्मोन्स को स्त्राव करती है। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स वो होती हैं, ये एंडोक्राइन के अंदर 3 पार्ट होते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड और मिक्स्ड ग्लैंड। अगर बात करें हम एक्सोक्राइन ग्लैंड की, जैसे सलाइवरी ग्लैंड है, ये क्या है? एक्सोक्राइन ग्लैंड है। उसके बाद क्या है? मिल्क ग्लैंड है, मिमिक्री ग्लैंड बोलते हैं जिसको, वो क्या हो गया? वो एक्सोक्राइन का पार्ट होगी। उसके बाद में एंडोक्राइन के बाद पिट्यूटरी ग्लैंड है, जो कि हमारे ब्रेन के अंदर पाई जाती है और जिसको हम मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं, वो किसका पार्ट होगी? एंडोक्राइन का। थाइमस है, पैराथाइमस है, ये जो ग्लैंड है ये किसका पार्ट होगी? ये एंडोक्राइन ग्लैंड के अंदर शामिल की जाती हैं। उसके बाद मिक्स ग्लैंड की अगर बात करें तो पैनक्रियाज क्या है? ये मिक्स ग्लैंड का पार्ट है। नेक्स्ट लेते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम, नंबर 8। रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या करता है? किसी भी रेस को आगे बढ़ाने के लिए रिप्रोडक्शन की जरूरत होती है। तो कुछ एक लिंगी होते हैं, कुछ एक द्विलिंगी होते हैं। एक लिंगी जैसे हम हैं, हम एक लिंगी है, हमारे पास एक ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। जैसे मतलब मेल के पास क्या मिलेगा? स्पर्म मिलेगा, और फीमेल के पास क्या मिलेगा? ओवम मिलेगा या एग मिलेगा, ठीक है। तो उसके द्वारा हम रिप्रोडक्शन करते हैं। कुछ एक के अंदर क्या होता है? मेल और फीमेल जो गैमिट्स हैं वो इकट्ठे मिलते हैं, ठीक है। तो मेल गैमिट्स होता है और फीमेल गैमिट्स होता है, वो एक के अंदर ही मिल जाते हैं, तो वो द्विलिंगी होते हैं, तो हम एक लिंगी के अंदर शामिल होते हैं। तो अभी लेते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर बात करें तो सबसे पहले थे टेस्टिज। टेस्टिज को हम बोलते हैं वृषण। इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर जो हमारा स्पर्म है वो स्टोर होकर के रखता है। उसके बाद वार डिफरेंसेस,
टेस्टिस के अंदर क्या होता है, स्पर्म बनता है, वास्ट डिफरेंस के अंदर क्या होता है, ये स्टोर रहता है। उसके बाद में यूरिनरी ट्रैक्ट के द्वारा स्पर्म कहा जाता है, आगे पेनिस के द्वारा कहा जाता है वेजाइना तक। प्रोस्टेट जो ग्लैंड होती है, पेनिस क्या करती है, जब इरेक्ट करता है तो सीमन को पास करता है। पेनिस के दो काम होते हैं, एक होता है सीमन को पास करना और एक होता है यूरिन को पास करना। तो पेनिस दो काम करता है, ठीक है। जब पेनिस इरेक्ट होता है तो वो सीमन को पास करता है, और जब नॉर्मल को रहता है तो, या जब हमारे को पेशाब का जो प्रेशर रहता है तो यूरिन को पास करता है। उसके बाद प्रोस्टेट ग्लैंड दो काम करती है। जिस टाइम इसको सीमन पास करना होता है तो ये यूरिन को पास नहीं होने देती, और जिस टाइम इसको यूरिन पास करना तो उस टाइम ये सीमन को पास नहीं होने देती। ये प्रोस्टेट ग्लैंड पाई जाती है, ठीक है। उसके बाद फीमेल अगर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की अगर हम बात करें तो ये ओवरी होती है, जहाँ पर माफ कीजिएगा, ओवरी होती है जहाँ पर क्या होता है, अंडा बनता है। ओविडक्ट के अंदर ये कुछ समय के लिए रहता है, एग। यूट्रस और वेजाइना क्या करती है, वेजाइना के जो सीमन है ना, सीमन का वेजाइना से तो एंट्री होता है, वेजाइना और यूट्रस के से होते हुए कहाँ चला जाता है, ओवरी के अंदर चला जाता है, ठीक है। और फर्टिलाइजेशन होता है इसका फैलोपियन ट्यूब के अंदर, ठीक है। ओवरी क्या करेगी, इसको एग को क्या करेगी, प्रोड्यूस करके फैलोपियन ट्यूब के पास भेज देगी। और वेजाइना क्या करेगी, जो सीमन है उसको कलेक्ट करके और फैलोपियन ट्यूब में तक पहुंचाने का काम करती है। यूट्रस से होते हुए कहाँ चला जाता है, वो इसके अंदर चला जाता है, फैलोपियन ट्यूब के अंदर। फैलोपियन ट्यूब के अंदर क्या होता है, जब मेल और फीमेल ऑर्गन जब आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है, जाइगोट बनता है, ठीक है। उसके बाद में फिर वो आगे भ्रूण बन के उसकी जो प्रोसेसिंग है वो चलती रहती है, और एक रिप्रोडक्शन का एक पार्ट है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम। अभी जो नेक्स्ट वीडियोज है उसके अंदर हम क्या करेंगे, एक एक ऑर्गन सिस्टम को हम काफ़ी डिटेल से स्टडी करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, कीप लर्निंग एंड बी हैप्पी।